मैंने कहा ह्यूमन न्यूट्रिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सारे के सारे जीवित प्राणी करते हैं। अब ह्यूमंस करते हैं तो वो ह्यूमन न्यूट्रिशन कहलाता है, प्लांट करेंगे तो प्लांट न्यूट्रिशन कहलाएगा, बैक्टीरिया करेगा तो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, हम न्यूट्रिएंट का इंटेक करते हैं। टोटल कितने टाइप के न्यूट्रिएंट थे, 2 टाइप का, एक ज्यादा मात्रा में लेते हैं, एक कम मात्रा में लेते हैं। जो ज्यादा मात्रा में लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड होता है। जो कम मात्रा में लेते हैं वो मिनरल और साथ में आपकी विटामिन्स होती हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था नंबर 1 पे, पहला न्यूट्रिएंट हमने कल परसों की क्लास में स्टार्ट किया था, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम आम भाषा में शुगर या शर्करा कहते हैं। मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। इनसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है उसकी अप्रोक्स 70% एनर्जी यही निकालते हैं। हमारे शरीर के कुल वजन में से 1% वजन किसकी वजह से होता है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। फिर हमने पढ़ा था कि एक दिन में अप्रोक्स 250 से 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें लेनी ही लेनी पड़ेगी, है ना। वो एक ऑन एन एवरेज वैल्यू लिखवाइए, उसके साथ आपका BMI कितना है, मैं BMI आपको निकालना सिखाऊंगी आगे, 2-3 क्लास के बाद आएगा, और आपका BMR कितना है उसके हिसाब से डॉक्टर एक बैलेंस डाइट बना के देता है, वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, सैकेराइड होती है। द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज सैकेराइड, और इसी सैकेराइड यूनिट के आधार पे हम कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 था मोनोसैकेराइड, दूसरा था ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा कौन सा था, पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को टोटली हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब हमने पढ़ा था कि जहां पर एक सैकेराइड यूनिट होती है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। जहां पर एक से ज्यादा कितना होता है बच्चा, 2 से लेकर और 10 से कम कितना होता है, 9। जहां पर 2 से लेकर 9 सैकेराइड यूनिट हो उसे ओलिगोसैकेराइड। जहां पर 9 से ज्यादा कितना होगा, या तो 10 होगा या 10 से ज्यादा, कहां तक, अनंत तक आपकी सैकेराइड यूनिट हो तो उसे पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। समझ गए। अब बच्चा उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मोनोसैकेराइड 1 नंबर पे, ठीक है। ये हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, लेकिन मेरी आदत है मैं रिवाइज करवा देती हूं। तो अब लिखेंगे हम 1 नंबर पे मोनोसैकेराइड, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल यूनिट होती है, और ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होती है, सबसे सरल आपका शर्करा होता है। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 पे लिखो, ग्लूकोज। इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6। C6H12O6 6 कार्बन है, ध्यान से सुनना। जहां पर 6 कार्बन होता है उसे कहा जाता है हेक्सो सुगर। क्या कहा जाता है, हेक्सो सुगर। तो एक बार एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ग्लूकोज इज ए विच टाइप ऑफ सुगर, ग्लूकोज एक किस प्रकार की शर्करा है। तो वहां पर बच्चे बोले मैम ऑप्शन में मोनोसैकेराइड नहीं था। अरे वो मोनोसैकेराइड के सेंस में नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं, 6। और ऐसा कोई भी शर्करा जिसके अंदर 6 कार्बन हो उसे ऐसे लिखते हैं, हेक्सोस। तो अगर आपसे पूछ ले कि ग्लूकोज किस टाइप की शर्करा है तो आप क्या बताएंगे, ये एक हेक्सोस सुगर है, हेक्सो शर्करा है। और हेक्सोस का मतलब क्या हो गया बच्चा, जहां पर कार्बन की संख्या कितनी हो, 6। जहां पे कार्बन की संख्या कितनी हो, 6 हो, राइट। और जो ग्लूकोज होता है वो हमारे बॉडी में कहां होता है, ब्लड में होता है। हमारे खून में ग्लूकोज घुली हुई होती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है रक्त वाली शर्करा या खून वाली शर्करा। हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है। अब मैम हमारे बॉडी में ग्लूकोज कहां से आया, सुन लीजिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ग्लूकोज क्या होता है, सिंपलेस्ट सुगर होती है। बताओ कितने बच्चों को यह बात याद है। मैंने कहा था कि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, या मैंने कहा था कि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट सुगर। ग्लूकोज सबसे सरल शर्करा है,
या ग्लूकोज सबसे सरल अपना शुगर है। अब बच्चा जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, मुझे नहीं पता आप कोई मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड कुछ भी खा रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट कुछ भी खाने में खा रहे हो, अल्टीमेटली वो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाकर सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। और सबसे सिंपलेस्ट क्या है? शुगर। तो हमारे ब्लड में क्या आ गया? शुगर आ गया। कौन सा शुगर? ग्लूकोज। तो अगर आपसे पूछ ले हमारे बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट कहां से आई, ये ग्लूकोज कहां से आई, तो आप क्या कहेंगे? हम जो भी खाने में शर्कराएं खाते हैं, आपने रोटी खाया, चावल खाया, आलू खाया, मक्का खाया, चना खाया, आपने अनाज खाया, कोई मिठाई खाई, फल खाया, गुड़ खाया, शहद खाया, इन सब से कार्बोहाइड्रेट मिलती है। और हमारे बॉडी में जितनी भी शर्कराएं होती हैं वो सबसे सरल शर्करा बोले तो ग्लूकोज में जाकर परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए हमारे सेल्स के पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, हमारे खून में ग्लूकोज होता है, इसलिए ग्लूकोज का नाम पड़ गया है ब्लड शुगर। ग्लूकोज का क्या नाम पड़ गया? ब्लड शुगर, या खून वाली शर्करा या रक्त वाली शर्करा। और बच्चा ये जो ब्लड शुगर होती है, अगर ये एक्सेस हो जाए आपके खून में, ज्यादा हो जाए, भाई आप बहुत ज्यादा मिठाई खाते हैं, आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। आप गुड़, चीनी, शहद, मिठाई ये बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाया, इसका मतलब हमारे खून में क्या हो जाएगा? शुगर ज्यादा हो जाएगा। और जब शुगर ज्यादा होता है, एक्सेस होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, तो इस स्टेज को कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। क्या कहा जाता है इसे? हाइपरग्लाइसेमिया। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज हाइपरग्लाइसेमिया। आप क्या बताओगे? जब हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज कहा जाता है। और अगर बहुत दिनों तक आपको हाइपरग्लाइसेमिया है तो आगे चलकर आपको एक बीमारी हो जाती है जिसे आप डायबिटीज या आप मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। अब ये डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज दो टाइप का होता है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। वो खैर आगे पढ़ाएंगे बीमारियों वाले चैप्टर में, वो फिलहाल नहीं पढ़ना है। फिलहाल आपको याद रखना है कि मैम ग्लूकोज एक टाइप का मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 6 कार्बन है, इसलिए इसको हेक्सोज शुगर बोलते हैं। और ग्लूकोज हमारे ब्लड में होती है, इसलिए इसको ब्लड शुगर, इसे रक्त वाली शर्करा कहते हैं। लेकिन अगर मैम बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है हमारे खून में तो एक कंडीशन बनता है जिस कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। और अगर हाइपरग्लाइसेमिया बहुत ज्यादा दिनों तक है तो हमें एक बीमारी हो जाती है डायबिटीज, जिसे मधुमेह रोग कहा जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज से एक पॉइंट ये भी याद कर लीजिए कि जो ग्लूकोज होता है वो जूसेस में होता है। आप जो जूसेस पीते हैं ना तो उसके अंदर होता है, इसीलिए इसे रस वाली शर्करा कहते हैं, रसों वाली। जो आप रस पीते हैं ना, अब रस आप किसका पीते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, इसे रसों वाली शर्करा कहते हैं। और इसे अंगूर वाली, अंगूर में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है तो ये भी लिख लीजिएगा कि इसे अंगूर वाली शर्करा भी कहा जाता है। और अंगूर से क्या बनता है? अंगूर से शराब बनती है, अल्कोहल बनती है। तो बच्चा अगर मैं कहूं कि अल्कोहल किससे बनती है तो अल्टीमेटली आपका जवाब तो यही आना चाहिए ना कि अल्कोहल अंगूर से बनती है। और अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज ज्यादा होता है। तो इसी अंगूर के अंदर जो ग्लूकोज है, इसी से क्या बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है। अंगूर को सड़ाया जाता है और सड़ा के अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है। कैसे बनता है शराब? ओवरऑल बता रही हूं, बाकी आगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। शराब कैसे बनता है? तो ये अंगूर रखे बहुत सारे, अंगूर में क्या? ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज का करवाया जाता है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है बाद की बात है। फर्मेंटेशन करवाया जाता है, किण्वन करवाया जाता है और एक एंजाइम डाला जाता है। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम। और इसी जाइमेज एंजाइम की हेल्प से ये ग्लूकोज इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यही इथेनॉल ही तो क्या है? पीने वाला शराब है। इसी इथेनॉल के
परसेंटेज से बियर, विस्की, वोडका ये सब बनाया जाता है। यही तो पीने वाली शराब होती है, यही क्या होती है? अल्कोहल होती है। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, देखो आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आ जाए लैंग्वेज में डजंट मैटर। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना, आप खुद सोचो, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो पीने वाली शराब होती है उसको बनाने के लिए कौन सा नेचुरल कार्बोहाइड्रेट काम में लेते हैं? तो ग्लूकोज लेते हैं भैया, ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में है? अंगूर में है। तो अंगूर में, अंगूर सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है शराब बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? एक एंजाइम, ये जाइमेज क्या है? एक एंजाइम है। ये जाइमेज होता है ईस्ट के अंदर, जैसे हम खमीर बोलते हैं तो खमीर डाल दो, क्योंकि खमीर के अंदर जाइमेज एंजाइम है। तो या तो यहां पे ईस्ट रख दो या जाइमेज एंजाइम रख दो। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है शराब। तो ये आपके ग्लूकोज से बनने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी मैं आपको आगे और भी करवाऊंगी कि ग्लूकोज का लेवल खाना खाने से पहले कितना आना चाहिए, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में कितना आना चाहिए ग्लूकोज का लेवल। तो ये मोनोसैकेराइड का पहला एग्जाम्पल ग्लूकोज हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए फ्रक्टोज। नंबर 2 पे कौन सा है? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज, एफ से फ्रक्टोज, एफ से फ्रूट, इसे कहा जाता है फ्रूट सुगर। ये फलों वाली शर्करा फलों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कोई भी आप फल खा रहे हो उस फल के अंदर फ्रक्टोज पक्का होगा ही होगा, होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पाई जाती है फलों के अंदर। और आपको एक बात बता दूं, इट इज द नेचुरल स्वीटेस्ट सुगर। स्वीटेस्ट सुगर, नेचुरल। नेचुरल का मतलब है जो हमें प्रकृति से मिलती है। भाई ये सब प्रकृति से तो मिल रही होंगी ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां से मिला? अंगूर से बनाया, अंगूर में ग्लूकोज है। तो अंगूर कहां से मिला? नेचर से मिला है ना, प्रकृति से बना है। आप थोड़ी बना रहे हो घर में बैठ के ग्लूकोज, घर में बैठ के आप ग्लूकोज नहीं बना रहे हो ना। तो याद रखिएगा ये नेचुरल कार्बोहाइड्रेट हैं। मैं कुछ आर्टिफिशियली बताऊंगी जो इंसान लैब में बनाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होती है सबसे मीठी शर्करा। और इसके अलावा आप बताएंगे बच्चा कि ये हल्की फुल्की शहद में भी पाई जाती है। किसमें? ये हनी में भी होती है, शहद में भी पाई जाती है। 2 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे इसके बारे में, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। तीसरा आता है एग्जाम्पल, वो आता है गैलेक्टोज। तीसरा एग्जाम्पल आता है मोनोसैकेराइड का, गैलेक्टोज। लिखिएगा गैलेक्टोज। और ये गैलेक्टोज कहां पाया जाता है? ये दूध में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में पाया जाता है। अभी 2 मिनट के बाद, 2 नहीं 5 मिनट के बाद आपको बताऊंगे कि दूध में 2 कार्बोहाइड्रेट होती हैं, एक लैक्टोज एक गैलेक्टोज, एक लैक्टोज एक गैलेक्टोज। लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि दूध में गैलेक्टोज भी होता है। और बच्चा ये जो गैलेक्टोज है ना, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रेन शुगर, दिमाग वाली शर्करा भी कहते हैं। और इसका नाम पड़ गया है सेरेब्रोज। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज सेरेब्रोज, तो सेरेब्रोज ही गैलेक्टोज का दूसरा नाम है। क्योंकि ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छी है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेरेब्रोज शर्करा, सेरेब्रोज शुगर। ग्लूकोज किसमें? क्लास में याद करने की कोशिश करो। ग्लूकोज किसमें? हमारे खून में, अंगूर में, फल रसों में। फ्रक्टोज किसमें? फलों में, शहद में। गैलेक्टोज किसमें? दूध में, दिमाग के लिए अच्छी होती है। चलो 4th पे चलते हैं। 4th मैंने आपको लिखवाया होगा इसका एग्जाम्पल, राइबोज शुगर। कौन सा बच्चा? राइबोज शुगर। हिंदी में सेम नाम है, राइबोज शर्करा। कोई बता सकता है राइबोज कहाँ होता है? चलो कोई नहीं बता सकता तो राइबोज के बारे में सिर्फ 2 पॉइंट नोट करने की कोशिश करना जो एग्जाम में आते हैं। राइबोज पाया जाता है आरएनए में। किसमें पाया जाता है? आरएनए में। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। होती है कि नहीं होती है? तो वहां पर राइबोज
राइबोज, राइबोज कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। कार्बोहाइड्रेट को आम भाषा में हम शुगर बोलते हैं। तो बच्चा आरएनए में जो शुगर होती है उसका नाम राइबोज होता है। एक आरएनए में एक राइबोज शुगर होती है, एक आरएनए में एक राइबोज शर्करा होती है। और आपको एक बात बता दूं, यहां पर राइबोज एक पेंटोज शुगर होती है। राइबोज कैसी शुगर है? पेंटोज। पेंटोज का मतलब होता है 5। इसका मतलब राइबोज में कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। ग्लूकोज में कितने थे? 6। इसलिए ग्लूकोज को क्या बोला? हेक्सोज शुगर। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है। वैसे राइबोज में 5 कार्बन है तो राइबोज एक पेंटोज शुगर है। क्या है? एक पेंटोज शुगर है। राइबोज एक पेंटोज शुगर है। इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है फ्रक्टोज कैसी है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में ही 6 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही आप बताएंगे बच्चा 6 कार्बन वाली होती है, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट 5वां एग्जाम्पल लिखो बच्चा। अगला लिखेंगे डीऑक्सीराइबोज। क्या लिखेंगे? डीऑक्सीराइबोज। और ये डीऑक्सीराइबोज किस में होती है? डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए में। ये किस में पाई जाती है? ये डीएनए में पाई जाती है। ये डीएनए में पाई जाती है बच्चा। आरएनए में कौन सी होती है? आप बताएंगे एक राइबोज। और डीएनए में 2 डीऑक्सीराइबोज होती है। डीएनए में 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, शुगर होती है। 2 होती है, लिख लेना, हिंदी में लिख लेना अपने आप कि 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? नोट्स कहां से मिलेगा? जहां से मैम नोट्स जहां पर लाइव क्लास है उसके बगल में जहां पर आपके पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन है वहां पर नोट्स हैं, राइट। तो 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में होती हैं? डीएनए में। एक राइबोज शुगर आरएनए में। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये पांचों की पांचों किस टाइप की शुगर हैं? सॉरी, ये पांचों के पांचों मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। मतलब इन सब में एक सैकेराइड यूनिट है। अब चलते हैं दूसरे टाइप की कार्बोहाइड्रेट। और दूसरे टाइप की कार्बोहाइड्रेट हमने कौन सी पढ़ी थी? ओलिगोसैकेराइड। कौन सी बच्चा? ओलिगोसैकेराइड। एक बच्चे को कंफ्यूजन थी ना आपकी क्लास में कि मैम ये डाइसैकेराइड क्या होती हैं। अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं आपकी। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट वो होती हैं जिसमें 1 से अधिक सैकेराइड, मतलब 2 और 10 से कम मतलब 9। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 सैकेराइड यूनिट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। अगर कितनी सैकेराइड यूनिट? 2 से लेकर 9 है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। अगर 2 हुई सैकेराइड तो उसका नाम पड़ गया डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। 3 हुई तो उसका नाम पड़ गया ट्राइसैकेराइड। ध्यान से सुनना। 4 हुई तो टेट्रासैकेराइड। 5 हुई तो पेंटासैकेराइड। 6 हुई तो हेक्सासैकेराइड। 7 हुई तो हेप्टासैकेराइड। 8 हुई तो ऑक्टासैकेराइड। 9 हुई तो नॉन सैकेराइड। 9 हुई तो नॉन सैकेराइड। अब ये बताओ आपको क्या समझ में आ रही है? आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि डाइसैकेराइड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड। यस भाई, ओलिगोसैकेराइड का परिभाषा क्या हुआ? ऐसी शर्करा जिसके अंदर 2 से लेकर 9 तक सैकेराइड यूनिट हो तो उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अगर 2 हुई, जस्ट 2 ही है मान लो, तो वो डाइसैकेराइड है। 3 हुई तो ट्राई है, 4 है तो टेट्रा है, 5 है तो पेंटा है, 6 है तो हेक्सा है, 7 है तो हेप्टा है, 8 है तो ऑक्टा है, 9 है तो नॉन है। 10 तो हो नहीं सकती क्योंकि 10 होती तो मैम पॉलीसैकेराइड बन जाता है ना। तो बच्चा ये डाइसैकेराइड एक टाइप का ओलिगोसैकेराइड ही होता है। और हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा
कौन सी ओलिगोसैकेराइड काम में लेते हैं? हम दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में डाइसैकेराइड सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। इसीलिए किताब वाला, बुक्स वाले या टीचर्स क्या करते हैं, जब आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते हैं तो वो कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप की होती है, मोनो, डाई, पॉली। भाई डाई कोई इसमें नहीं आएगा, डाई इज द टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड। हाँ, आप ये कह दो कि हम दैनिक जीवन चक्र में, डेली लाइफ में हम सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट काम में लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? वो डाइसैकेराइड लेते हैं, वो डाइसैकेराइड लेते हैं। अभी डीएनए के टाइप वाइप छोड़ दो, अभी डीएनए थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम। चैप्टर से हटके बात करोगे तो कैसे काम चल जाएगा? चैप्टर से हटके नहीं जाना है, चैप्टर से हटके नहीं जाना है। निक्की, रिंकी क्या है, रिंकी कुमारी, डीएनए एक सेपरेट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। हो गया? तो अब लिखेंगे हम डेली लाइफ में कौन कौन सी डाइसैकेराइड काम में लेते हैं। अभी नाम लिखूंगी, आप लोग बोलोगे यस मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो डाइसैकेराइड कौन सी काम में लेते हैं? लैक्टोज, पहला ही लिख दो लैक्टोज, हिंदी में नाम सेम है लैक्टोज, और इस लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर। इस लैक्टोज को क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर। इसे कहा जाता है दूध वाली शर्करा। अरे मैम आपने तो कहा था दूध में गैलेक्टोज भी होती है। भाई मैंने कहा था, लेकिन गैलेक्टोज से ज्यादा दूध में लैक्टोज होती है, गैलेक्टोज से ज्यादा लैक्टोज होती है। अब मुझे एक बात बताओ, कान खोल के सुनो, कि लैक्टोज किस टाइप का सैकेराइड है? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। कैसा सैकेराइड है? डाइसैकेराइड। इसका मतलब डाइसैकेराइड है तो ये कितनी सैकेराइड से बना हुआ है? डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो बच्चा जब 2 मोनोसैकेराइड जुड़ता है, पहला मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड, तो एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये बात आपकी खोपड़ी में जा रही कि नहीं जा रही? मैंने कहा लैक्टोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। डाई का मतलब क्या? जब 2 मोनो जुड़ेंगी, जब 2 चीजें जुड़ेंगी तो एक डाई बनेगा। तो जब 2 मोनोसैकेराइड जुड़ेंगी तो एक डाइसैकेराइड बनेगा। अब ये 2 मोनोसैकेराइड कौन कौन सी जुड़ेंगी? तो सुनो, ग्लूकोज के साथ जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का जुड़ता है तो बच्चा एक लैक्टोज बनता है। क्या क्या समझे? हम समझे मैम, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो एक लैक्टोज बनेगा। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब मैम 2 मोनोसैकेराइड जुड़ी, कौन कौन सी? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, तो एक डाई बन गया। और डाई कौन सा बना? लैक्टोज। और ये लैक्टोज किस में ज्यादा होता है? ये दूध में ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है मिल्क शुगर। इसे दूध वाली शर्करा के नाम से हम अक्सर जानते हैं। अब ये बताओ कि जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़े तो एक लैक्टोज बना। अब मैं इस लैक्टोज को तोड़ूंगी। भाई साहब मैंने बूंदी, बहुत सारी बूंदी थी, उसको जोड़ा तो एक बड़ा सा लड्डू बन गया, राइट? अब मैं इस लड्डू को तोड़ूंगी तो क्या मिलेगा? बूंदी तो मिलेगा, गुलाब जामुन थोड़ी मिल जाएगा। जब बूंदी के लड्डू को तोड़ूंगी तो बूंदी मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर मैं लैक्टोज को तोड़ूं, अगर मैं लैक्टोज को तोड़ना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैम आपको मिलेगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है, और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है ना? तो मैं या तो यूं कह दूं कि जब एक लैक्टोज टूटता है तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलता है, या मैं यूं कह दूं कि एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के जुड़ने से एक लैक्टोज मिलता है। बात तो बराबर है। तो लैक्टोज को जब आप थोड़ा सा गर्म करते हो, हीट देते हो, तो बच्चा एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल मिलता है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए तो मैंने लिखा कि ये भी दूध में होता है और ये भी दूध में होता है। ग्लूकोज तो बहुत कम होता है दूध के अंदर, लैक्टोज को इसीलिए हमने मिल्क शुगर या दूध वाली शर्करा कह दिया कि लैक्टोज को हम दूध शर्करा के नाम से जानेंगे। ठीक है? दूध का मतलब जिस दूध की चाय बनाते हो, खट्टा दूध नहीं, खट्टे
खट्टे दूध का मतलब होता है दही। एक नोट डालकर पॉइंट लिखो जरा। नोट का मतलब होता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम में आती है। अरे भाई, जब इस लैक्टोज को आप किस में बदल देते हो, लैक्टिक एसिड में बदल देते हो, तो आपका दूध खट्टा हो गया। और खट्टे दूध का मतलब तो दही होता है मैम, कर्ड बन गया। क्या बन गया? कर्ड बन गया। बिल्कुल सही बात है। जब दूध के अंदर की लैक्टोज किस में बदल जाए, लैक्टिक एसिड में बदल गया, तो दूध दूध नहीं रहा। दूध किस में बदल गया? दही में बदल गया। जब लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट लैक्टिक एसिड में बदल जाए तो दूध दूध नहीं, दूध दही में परिवर्तित हो गया है, दूध फट गया है, दूध खट्टा हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से दूध मीठा लगता है और इसकी वजह से दही खट्टा लगता है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है। ये किसके क्वेश्चन है? एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आई ना मेरी बात? चलो, तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? डाइसैकेराइड का, लैक्टोज। चलो अगला एग्जाम्पल लिखो, माल्टोज। नंबर 2 पे लिखो माल्टोज, सेम नाम हिंदी में है, माल्टोज। अभी माल्टोज कैसे बना? माल्टोज भी क्या है? एक डाइसैकेराइड है। भाई हम किसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ओलिगोसैकेराइड, उसका एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड के हम जो डेली लाइफ में काम में लेते हैं, हम दैनिक जीवन चर्या में, वो हम लिख रहे हैं। जब किसकी बात करते हैं? माल्टोज की। माल्टोज को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है माल्ट शुगर। माल्ट शुगर, बच्चा इसका माल्ट शुगर इसलिए नाम पड़ा, ये बीजों में ज्यादा पाई जाती है। बीज होते हैं ना, बीज खाते होंगे आप बहुत सारे, है ना। और इसके साथ साथ इसका एक नाम और भी है, इसे आलमंड शुगर के नाम से जानते हैं। इसे बादाम वाली शर्करा, आप बादाम खाते होंगे, है ना। एक गाना बड़ा फेमस होता है ना बीच में, काचा बादाम। वैसे बादाम के अंदर क्या होता है बच्चा? आप बताएंगे बच्चा, जो ग्रेन्स होती हैं, या जो आपका ग्रेन का मतलब क्या होता है? जो आपकी ये बीन्स वगैरह होती हैं या बीज होते हैं, उनके अंदर या बादाम वगैरह के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। और इसके साथ साथ आप खाते होंगे जर्मिनेटेड सीड। जर्मिनेटेड का मतलब होता है जिनका जर्मिनेशन हो गया है। स्प्राउट सुनते हैं? जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो मूंग मोठ को जर्मिनेट करके रात को पानी में डाल के 1-2 दिन के लिए पानी के अंदर डाल देते हैं, तो मूंग से ऐसे हरा हरा निकल जाता है, चने से हरा हरा उसका पार्ट निकल जाता है, उसे बोलते हैं जर्मिनेटेड सीड, उसे बोलते हैं अंकुरित बीज। उन्हीं अंकुरित बीजों में ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अंकुरित बीजों में, जिन बीजों का जर्मिनेशन हो चुका है, उनके अंदर ये थोड़ी ज्यादा होती है। बच्चा खाए हैं कभी आपने स्प्राउट्स? खाते होंगे ना, ऐसे कभी आप जाते होंगे ऐसे घूमने वूमने, कहीं पर भी कहीं गए होंगे, ताजमहल या दिल्ली में कहीं गए होंगे आप, लाल किला वगैरह पे, तो एक ठेला वाला वो लगा के रखता है मूंग मोठ, उसके अंदर प्याज वगैरह काट के देता है, जिन्हें स्प्राउट्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो उन्हीं स्प्राउट्स के अंदर होते हैं जर्मिनेटेड सीड्स, जिनका जर्मिनेशन हो चुका है, जिनका अंकुरण हो चुका है, अंकुरित बीज, उनके अंदर यह ज्यादा पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया बीजों वाली शर्करा या बादाम वाली शर्करा या अंकुरित बीजों वाली शर्करा कौन सी है, तो आप बताएंगे माल्टोज। माल्टोज भी कैसे बना? माल्टोज भी भैया जब 2 मोनोसैकेराइड जुड़ी होंगी आपस में तो एक डाइसैकेराइड बना। अब ये 2 मोनोसैकेराइड कौन कौन सी जुड़ी? कोई नहीं बच्चा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, पहला ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज, तो इन दोनों ने जुड़कर बनाया एक डाइसैकेराइड। और कौन सा डाइसैकेराइड? माल्टोज। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा एक ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ जुड़ा, लैक्टोज बना दिया। 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ गए तो एक माल्टोज बना दिया। तो आपसे पूछेगा कि 2 ग्लूकोज के जुड़ने से कौन सा एक डाइसैकेराइड बनता है, आपका आंसर होगा माल्टोज। अब मैं या यूं कहूं कि जब आप माल्टोज को थोड़ा सा हीट दोगे, थोड़ा सा गर्म करोगे, तो माल्टोज टूट जाएगा, और माल्टोज टूटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 ग्लूकोज में।
एक माल्टोज के अणु से 2 ग्लूकोज के अणु मिलते हैं। ये लो आपके एग्जाम के क्वेश्चन, ये आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, राइट? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, ठीक है, आगे चले। थोड़े नहीं चंदन कुमार, बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। चलिए आप चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे, डाइसैकेराइड का तीसरा एग्जाम्पल, और तीसरा आता है सुक्रोज, जो आप सबसे ज्यादा काम में लेते हो। सुक्रोज बहुत खाते हो आप। इसे कहते हैं केन सुगर, गन्ने वाली शर्करा। लिखो इसका नाम क्या होता है। ये गन्ने में पाई जाती है, गन्ने वाली शर्करा होती है। इसके अलावा इसका नाम पड़ता है टेबल सुगर, टेबल पर सर्व होने वाली। अरे टेबल का मतलब कौन सा? डाइनिंग टेबल। कहने का मतलब जो आप चीनी, इसको चीनी कहते हैं आम भाषा में, जो आप चाय में डाल के पीते हो, इसी का नाम पड़ता है हनी सुगर। ये हनी में ज्यादा होती है, इसी का नाम पड़ता है शहद वाली शर्करा। लिखो इसी का क्या नाम पड़ता है? शहद वाली शर्करा। और लिखो इसी को बोलते हैं कॉमर्शियल सुगर। कॉमर्शियल लेवल पे यही काम में आती है ज्यादा, इसी से बनाई जाती है मिठाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ। तो ये कॉमर्शियल लेवल पे बहुत ज्यादा काम आती है। और आपको बता दूं, इसी को बोलते हैं जैगरी सुगर। जैगरी का मतलब होता है गुड़। गुड़ में, शहद में, मिठाइयों में और टेबल में, टेबल पे अपने घरों में जो भी आप चाशनी वाशनी बनाते हो, जिससे आप मिठाई बनाते हो, या हमारी चाय पत्ती में, इन सब में हम क्या डालते हैं? हम सुक्रोज डालते हैं। हम क्या डालते हैं? सुक्रोज डालते हैं इन सब में। बताइए जरा, बात ठीक है? तो अगर आपसे पूछा शहद में क्या है, गन्ने में क्या है, चीनी क्या है, गुड़ में क्या है, सुक्रोज आंसर देंगे। टेबल सुगर किसे बोलते हैं? सुक्रोज आंसर देंगे। लेकिन अगर पूछा कि फलों में कौन सी है? फ्रक्टोज। खून में कौन सी है? ग्लूकोज। आपसे पूछा दूध में कौन सी है? लैक्टोज। अंकुरित बीजों में कौन सी है? माल्टोज। और सुक्रोज कैसे बना? 2 मोनोसैकेराइड जुड़ा, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा मोनोसैकेराइड, तो एक डाइसैकेराइड बना। और सुक्रोज कैसे बना? जब एक ग्लूकोज, क्या क्या लिखिएगा, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक फ्रक्टोज के साथ जुड़ा, तब जाकर, आज तो बड़ा धीरे चल रहा है आपका बोर्ड, वापिस लिख लो, कोई ना। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से जुड़ा, फ्रक्टोज से, तब जाकर हमें क्या मिला? एक सुक्रोज मिला। तो बच्चा, या तो मैं यूं कह दूं कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ा तो एक सुक्रोज मिला, या मैं यूं कहूं कि जब आप सुक्रोज को थोड़ा सा गर्म करते हो, इसको तोड़ोगे, तो एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिलेगा। बात तो बराबर है ना। अब एग्जामिनर कैसे पूछता है, वो तो उसकी मर्जी, वो तो उसकी मर्जी। समझ में आ गया? बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? अगर पूछ ले फ्रक्टोज कहाँ होता है, लैक्टोज कहाँ होता है, माल्टोज कहाँ होता है, मुझे लगता है सब बता दोगे। किस टाइप की शुगर है? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में किस टाइप की? डाइसैकेराइड, क्योंकि 2 मोनो के जुड़ने से एक डाई बना है। चौथा एग्जाम्पल लिखो, ट्राइलोज। ओहो, रुको भाई रुको, इतना बंद होने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट लिखो ट्राइलोज। अब ये ट्राइलोज के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट याद कर लेना। ये जो ट्राइलोज है, जब इसकी बात करते हैं बच्चा, ये कहाँ होता है? आपने कभी कॉकरोच को मारा है? भगवान ना करे, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए कभी, लेकिन कभी मरा हुआ कॉकरोच देखना, उसका खून देखना। आपको कॉकरोच का जो खून है वो दिखेगा सफेद कलर का। किस कलर का? वाइट कलर का। और कॉकरोच का जो खून होता है वो वाइट क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है, कौन सा? हीमोलिम्फ।
कौन सा? हीमोलिम्फ। कॉकरोच के साथ और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनका खून सफ़ेद हो सकता है, ठीक है। और सफ़ेद क्यों है? क्योंकि उनके खून के अंदर हीमोलिम्फ होता है। जैसे हमारा खून लाल होता है तो हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से हमारा खून लाल होता है। ठीक वैसे ही कॉकरोच का खून सफ़ेद क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हीमोलिम्फ पिगमेंट होता है और इसी हीमोलिम्फ में एक शुगर पाई जाती है, कौन सी? ट्राइलोज। इसी हीमोलिम्फ में क्या पाया जाता है? ट्राइलोज कार्बोहाइड्रेट। ये बच्चा आरएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में डाल दिया है। मैं पहले नहीं पढ़ाती थी ये ट्राइलोज, लेकिन मैंने एक बार देखा आरएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मुझे लगता है ये डालना चाहिए, ये डालना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? ट्राइलोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? लिखिएगा, एक ओलिगोसैकेराइड है। कैसा? ओलिगोसैकेराइड। और ट्राइलोज कहाँ होता है? जो कॉकरोच या कीड़े मकोड़े होते हैं उनके हीमोलिम्फ में। लिख दो कि जो कॉकरोच है और जो इंसेक्ट्स है, कॉकरोच जिसे हिंदी में तिल चट्टा कहा जाता है, कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा तिल चट्टा और कीटों के खून के अंदर जो हीमोलिम्फ होता है उसके अंदर ट्राइलोज पाया जाता है, उसके अंदर ट्राइलोज पाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको ओलिगोसैकेराइड में सिर्फ डाइसैकेराइड के 4 एग्जाम्पल नोट डाउन करने हैं। देखो, अगर आपसे पूछे ग्लूकोज कैसा है? मोनो। फ्रक्टोज कैसा है? मोनो। गैलेक्टोज कैसा है? मोनो। राइबोज कैसा है? मोनो। डीऑक्सीराइबोज कैसा है? मोनो। अगर पूछे सुक्रोज कैसा है? ओलिगो में डाई। अगर पूछे माल्टोज कैसा है? ओलिगो में डाई। ट्राइलोज कैसा है? माल। और आपका सुक्रोज कैसा है? ये सब क्या है? डाइसैकेराइड है। अब आते हैं तीसरे टाइप की कार्बोहाइड्रेट पे, और 3 नंबर पे आती हैं वो सबसे कॉम्प्लेक्स होती हैं बच्चा। कौन सी? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। लिखिएगा, पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब क्या बताया था मैंने? जरा कमेंट करना। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड के यूनिट हो या बहुत ज्यादा सैकेराइड यूनिट हो, ठीक है। यस विकास? हाँ जी, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी यूनिट्स, बहुत ज्यादा यूनिट। जब जब बहुत सारी सैकेराइड यूनिट जुड़ जाती हैं, कितनी सारी? 10 या 10 से ज्यादा। अब 10 से ज्यादा कितनी हो सकती हैं? अनंत, कोई सीमा नहीं है। तब जाकर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जिसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब बच्चा पॉलीसैकेराइड जो है ना, अगर हम बात करते हैं कि पॉलीसैकेराइड लंबी लंबी चेन में होते हैं, बिल्कुल होगा भाई, मैम ने लिखा है 10 या 10 से ज्यादा यूनिट जुड़ती हैं तब जाकर एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसे लंबी लंबी चेन में होती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, लॉन्ग चेन्स प्रेजेंट होती हैं, तब आप क्या बताएंगे बच्चा? वो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती हैं। और ये जो पॉलीसैकेराइड होती है इनको भी आगे 2 टाइप की क्लासिफाई किया गया है। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट भी 2 कैटेगरी में, एक होता है हेटेरोसैकेराइड। क्या होता है? हेटेरोसैकेराइड। हिंदी में लिखेंगे हेटेरोसैकेराइड, सेम नाम है, हेटेरोसैकेराइड। और दूसरा होता है होमोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को हम 2 भागों में आगे फिर से बांट चुके हैं। कौन कौन सा? होमोसैकेराइड और हेटेरोसैकेराइड। होमोसैकेराइड और हेटेरोसैकेराइड। अब क्या सुनो, मैंने कहा जब बहुत सारी मोनो डाई ये सारी जुड़ती हैं यूनिट, कितनी? मिनिमम 10, मैक्सिमम कितनी भी हो जाए, तब जाकर एक लंबा सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब ये जो बहुत सारी यूनिट जुड़ी हैं, अगर ये एक जैसी कार्बोहाइड्रेट से मिली है, एक जैसी कार्बोहाइड्रेट जुड़कर
एक लंबा सा कार्बोहाइड्रेट बना रही हैं तो उसे होमोसैकेराइड कहते हैं। मतलब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की यूनिट रहेंगी, बहुत सारा ग्लूकोज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते ग्लूकोज की n नंबर यूनिट जुड़ गई। भाई एक लंबा सा कार्बोहाइड्रेट है लेकिन है एक ही टाइप का, उसमें ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही रहेगा, ऐसा नहीं ग्लूकोज के अंदर सुक्रोज घुस के बैठ गया, नहीं। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत लंबी सी चेन से बना हुआ है, लेकिन वो चेन जब आप देखोगे तो वो एक जैसी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज से, गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज से। हाँ ये बात है, ग्लूकोज की मिनिमम 10 यूनिट हो सकती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं, तब जाकर हमें एक होमोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और अगर ये अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से जुड़कर बना हुआ है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तब जाकर हमें क्या मिला, एक पॉलीसैकेराइड मिला, तो उसे हेटेरोसैकेराइड कहते हैं। अलग अलग का मतलब क्या हो गया, जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, फिर एक गैलेक्टोज का आ गया, फिर 5-6 फ्रक्टोज के आ गए। कहने का मतलब है बहुत अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, लंबी चेन है लेकिन एक जैसी शर्कराएं नहीं है। तो ऐसा कोई शर्करा जो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और इसमें बहुत सारे प्रकार की शर्कराओं जुड़ के एक लंबी सी श्रृंखला बना रहा है, उसे सम सैकेराइड या होमोसैकेराइड कहते हैं। और जिसमें अलग अलग कार्बोहाइड्रेट जुड़ी हुई हैं उसे हेटेरोसैकेराइड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, हेटेरोसैकेराइड कहा जाता है। बताओ इतनी बात समझ में आई। अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे होमोसैकेराइड के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नोट करो, एग्जाम में एग्जाम्पल ही मेन है, एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्पल का ही खेल है। होमोसैकेराइड का पहला एग्जाम्पल लिखो स्टार्च, दूसरा एग्जाम्पल लिखो स्टार्ट के बाद ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। बात खोपड़ी में जा रही है कि नहीं जा रही है बताओ मुझे, ग्लाइकोजन। तीसरा लिखो काइटीन, CHITIN, काइटीन। एक और लिखो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ये होमोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब मैम ये एक ही टाइप की कार्बोहाइड्रेट से मिली हुई है, मिलकर बनी है। इधर लिखो एग्जाम्पल हाइल्यूरिक एसिड, पहले लिखो हाइल्यूरिक एसिड, हाइल्यूरिक एसिड, हिंदी में सेम नाम है हाइल्यूरिक अम्ल, हाइल्यूरिक अम्ल। और दूसरा एग्जाम्पल लिखना है इसका हेपेरिन, दूसरा एग्जाम्पल लिखना है इसका हेपेरिन। ये लो 4 और 2 6 एग्जाम्पल याद रखने हैं। हेटेरो के 2 होते हैं, हाइल्यूरिक अम्ल, हेपेरिन, और ये होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटीन एंड सेल्यूलोज। ये लो, ये लो, समझ में आई मेरी बात, है ना। तो बच्चा ये होती हैं पॉलीसैकेराइड। एग्जाम में आ जाए स्टार्च किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, आंसर क्या होगा, पॉली। ग्लाइकोजन कैसा है, पॉली। काइटिन कैसा है, पॉली। सेलुलोज कैसा है, पॉली। अब पॉली में ये सारे किस टाइप के हैं, पॉली में ये सारे होमोसैकेराइड हैं, मतलब एक जैसी इकाइयों से बना हुआ है। और अगर आपसे पूछे हाइल्यूरिक एसिड और हेपेरिन क्या है, तो ये भी एक टाइप के पॉलीसैकेराइड हैं। बस पॉलीसैकेराइड में किस टाइप के हैं, हेटेरोसैकेराइड, हेटेरोसैकेराइड। ये लो बच्चा, अब इन्हें एक एक करके पढ़ना है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज और हाइल्यूरिक एसिड और हेपेरिन के बारे में एक एक करके पॉइंट पढ़ना है, जो हम कल की क्लास में